राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी को आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आओ, दिवाली की सफाई हो गई है स्टार्ट, और किस किस के स्टार्ट हो गई और किस किस के ख़त्म हो गई तो ये भी बताना कमेंट करके। तो तन्नी और तन्नी की फ्रेंड थी कुसुम, वो दोनों लगा दिया था मैंने उनको किचन में। सारे रैक से बाहर से साफ़ करने थे, अंदर से मैं नवरात्रि में साफ़ कर चुकी थी तो वो गंदे नहीं थे। तो ये दोनों मिलकर सारे के सारे रैक बाहर से सफाई कर रहे हैं और इसकी वीडियो बना रही थी ईशू, क्योंकि वो अलग ही पता चल रहा है। और इतनी हेल्प मिली थी ना, सब लोग एक एक सबने एक एक जगह ले ली थी सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सुबह में नाश्ते में बनाई थी पकौड़ी। तो पहले ही मैंने अगले नेक्स्ट व्लॉग में बताया था, प्रीति और जिया जय रात को वो यहीं रुके थे, तो ये तो अभी नहाए नहीं है। और इधर मैंने बनाए थे पकौड़े, जिया जी खा चुके हैं। इधर मैं बना रही हूँ नाश्ते में चटनी और बेसन के आलू के पकौड़े बनाए थे मैंने। तो ये बैठे हुए इनसे कह रही थी नहा लो, ये अभी नहाए नहीं हो, ये अपने पकौड़े नाश्ता करने में लगी हुई है, मैं बनाने में लगी हूँ। और बच्चे आपको कभी सॉस से, कभी चटनी से, कभी सॉस से, कभी चटनी से खाए हुए हैं। और वैष्णवी को मैं उसको मैं चेता रही थी, बार बार चिढ़ जाती है वो मेरे बोलने से। तो देखो मैं कुछ उससे बोल रही थी, वो बोल ही नहीं रही थी, हंस रही थी, फिर नहीं बोल रही थी। मैं बार बार कहती बोल बोल बोल, तो सिर्फ एक बार बोली हेलो गाइस। तो बच्चों ने चटनी और सॉस से पकौड़े खाए थे। ईशू अभी नहाने नहीं गई है, बैठी हुई है। मैं कह रही थी नाले पर वो कह रही मैं नाश्ता करने के बाद नहाऊंगी, और इनका भी नाश्ता हो रहा है। उसके बाद मैंने तन्नी को बोला, तन्नी आई लेने के लिए, तो उसने चाय और पकौड़े खाए थे। उसने ना सॉस ली थी ना चटनी ली थी, क्योंकि उसे बस खाने थे चाय से पकौड़े। वो बहुत कम छटी चटाई चीज़ें खाते, उसके तो नखरे ही अलग हैं। उसके बाद मैंने भी अपना नाश्ता करा और बैठ के हम बातचीत करने लगे, क्योंकि वो अभी जाने वाले थे ना। तो प्रीति तैयार हो रही थी और ये उसका पर्स था मेरे हाथ में, जहाँ हमारी छीना चपटी चल रही थी। तो तन्नी के पापा को भी बोल रही थी तुम नहाया हो, कह रहे पहले मैं छोड़ के आ जाता हूँ वहाँ तक। तो बोल के नहीं, पहले नहा लो, आगे पूजा तो अभी कर लेंगे। उसके बाद तन्नी के पापा गए अपना सामान लेने के लिए, गेट पर पेंट करना था, कुछ सामान नहीं था, तो वो पेंट वो लेने के लिए निकल गए थे। तो ये पहुंच गए वो पेंट की दुकान पे। और आजकल पेंट का दिवाली का सारा काम चल रहा है, तो पेंट की दुकान पे तो भीड़ हो ही जाती है। तो वो फटाफट उन्होंने लिया सामान लेने के बाद में भी आने वाले थे वो, क्योंकि पेंट करना था। और मैंने रूम ले लिए, बच्चों को किचन दे दिया, तन्नी के पापा ने गेट पे पेंट कर दिया था। तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अभी ले आए थे वो पेंट, थोड़ा कम पड़ गया था, तो पेंट को सारा मिक्स करने में लगे हुए थे। कह रहे रखा है ना, गाढ़ा हो गया, इसको चलाने के लिए कुछ चाहिए, खोल के देखिए मुझे दिखाएंगे। ये देखो कह रहे कलर फिर वही हो गया, डाउन हो गया इसका। तो मैंने कहा इसको किसी सीख से या किसी चीज़ से मिक्स कर लो तो फटाफट हो जाएगा। तो जो मिक्स करके और लग गए हम काम में। तो ये तो तन्नी पता नहीं कहाँ से पैम्पलेट उठा लाए थे, वो अपने पेंट करने के लिए सीडी लगाने में लगे हुए थे। बोले सीडी पकड़ ले। तो किस के यहाँ पेंट दिवाली सब चढ़ गए वहाँ पर। और मैं बाहर खड़ी थी सीडी पकड़ने के लिए। एक बार हम पेंट कर चुके थे, हम दोबारा कर रहे थे। अभी अंदर तो हुआ ही नहीं, वो करेंगे हम दिवाली बाद, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, छुट्टियां भी नहीं है ना उनकी, इस वजह से। आज संडे था, तो संडे पूरा दिन साफ़ सफाई और इसी में चला गया था। तो ये लग गए अपना पेंट करने के लिए। और अब की बार हमने पेंट का कलर चेंज करा है, पर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लाइट वगैरह सब लगेंगी, धनतेरस से लगा देंगे लाइटें, अभी तो नहीं लगा रहे हैं। तो मैं नीचे खड़ी हूँ सीढ़ी पकड़ के, और अभी भी गर्मी, दिवाली आगे पर गर्मी तेज़ लग रही थी ना, पूरा पसीना आ रहा था मुझे सीढ़ी पकड़ने में। मैं बाहर खड़ी थी इसलिए। तो ये जब तक जो ऊपर कर रहे थे मैंने सीढ़ी पकड़ी, जब ये नीचे करने लगे ना गेट पे, तो मैं अंदर आ गई, क्योंकि मुझे करना था सारा काम, क्योंकि पूरा घर आज फैला हुआ था। तो ये बच्चे लगे हुए हैं किचन में, ये अपना किचन का काम ख़त्म कर लेंगे दोनों मिलके। सारे इन्होंने रैक ऐसे चमका दिए बहुत ज़्यादा। आज सिर्फ मैं सफाई का काम करूँगी, बाकी डस्टिंग वगैरह वैसे कल होगी। आज सिर्फ झाड़ू पोछा कर दूँगी, क्योंकि 3 के करीब बच चुके थे अब। फिर मैं बच्चे जो रैक चमकाने में लगे हुए हैं, तन्नी के पापा गेट में, मैं भी अंदर रूम में चली गई। एक एक करके रूम भी साफ़ कर दे। तो ये सारे मैंने जो एक कवर ले रखी थी मैंने, छोटी सी अलमारी, वो सामान रखने की जो एक्स्ट्रा सामान होता है, पहले मैंने उसको सारा क्लीन करा। जो आलतू फालतू सामान था वो निकाल के फेंका, जो काम का था उसको मैंने रखा। डब्बे भी साथ के साथ मैंने साफ़ कर दिए थे। तन्नी के पापा भी पेंट करने में लगे हुए हैं। मेरा पूरा घर का काम हो जाएगा तब तक ही उनका पेंट होगा। तो ये वो अपने पेंट में लगे हुए हैं, बच्चे किचन में लगे हुए हैं। तो ये हमारी ऐसे दिवाली की सफाई स्टार्ट हो गई है। ईशू तो बस वीडियो बनाने में लगी हुई है, और मैं उसे बता रही थी ऐसे बनाते, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे बनानी है। तो मैं उसको समझा रही थी ऐसे बनानी है उसको। उसके बाद जो हो गई है रैक क्लीन।
तो अब मैं इसको भी सेट करके रख दूँगी। उसके बाद मैं झाड़ू पोंछा कर दूँ, झाड़ू पोंछा हो जाएगा। मैं पूरी कभी भी वीडियो बना पाती, कभी वीडियो नहीं बना पाती, इस चक्कर में हो गई थी मेरे घर की सफाई। ये है नेक्स्ट है हमारी कॉलोनी में एक गृह प्रवेश था, वहाँ मैं जाना था, तो मैं वन सामग्री को मिला रही हूँ। घर में काम फैला हुआ है, फिर भी काम छोड़ के हम फटाफट तैयार होकर वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि नए नए पड़ोसी आए हैं तो भाई जाना तो पड़ेगा ही, पर अच्छा भी लगता है ना सबसे मिलना जुलना, सबको जानना। तो अब इनका मकान बन ही रहा था, सिर्फ एक कमरे में इनका मुहूर्त आज का ही था अभी, इसलिए इन्होंने एक कमरे में बैठ के सिर्फ हवन करवा लिया था। हवन सामग्री मिला के मैंने सबको दोने में दे दी थी, क्योंकि जिनका हवन कुंड तक हाथ नहीं पहुँचता है वो दोने में अपनी आहुतियाँ रख लेते हैं, फिर एक साथ डाल देते हैं। तो इधर स्टार्ट हो गया है हवन, और आप सब एंजॉय करिए। और इधर देखो छोटे से गोपाल, छोटे से नहीं बहुत बड़े से गोपाल जी भी बैठे हुए हैं। मेरा तो मैं वहीं की वहीं थी तो हाथ पहुँच रहा था, जिनका नहीं पहुँचा था ये रे गोपाल जी देखो, सुंदर लगते हैं ना इतने बड़े वाले गोपाल जी, पर सब अच्छे लगते हैं। तो आप ये व्लॉग एंजॉय करना।